Mithilesh Kumar, employee of Lyre Scaffolding System Private Limited, who is taking responsibility to construct the scaffolding and sitting space during the Mahavisheka on 2018. अभी हम स्कैफोल्डिंग के सबसे ऊंचे स्थान पे खड़े हैं जहां से कि महाभिषेका मेन महाभिषेका होना है। इस लेवल पे ये जो लेवल है हेड लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर ऊपर ऊंचाई पे बना हुआ है। इसके नीचे अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर नीचे सोल्जर लेवल पे एक और ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां से महाभिषेका होना है। ये जो स्टैचू है, स्टैचू के पीछे का एरिया है। इसके ठीक सामने में पब्लिक को डिवोटीज का सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है। ये जो राइट साइड स्पेस है ऑक्युपाइड बाय द मीडिया पीपल सो दैट ही कैन कैप्चर entire view, and left side of the structure VIP gallery have constructed there. Devotee can seated and see the clear view during the Mahavisheka. अभी जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो स्टैचू से 2 मीटर की ऊंचाई पे है। स्टैचू का टोटल हाइट 57 फीट है और ये प्लेटफॉर्म का जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 60 फीट हाइट पे बना हुआ है। यहाँ पे एक कैंटिलीवर कंस्ट्रक्ट किया गया है। कैंटिलीवर पे यहाँ पे डेवोटीज लोग आकर के अपना जो महाभिषेक स्टार्ट करेंगे। ये सीधा भगवान बाहुबली के सरों से होता हुआ फुट पे पैरों तक जाएगा। दूसरा लेवल जो है प्लेटफॉर्म का यहाँ से ठीक 4 मीटर की नीचाई पे है। वहाँ से डिवोटीज सोल्जर लेवल पे कंधे पे महाभिषेक करेंगे जो सीधा पाँव को छुएगी। और सामने में जो प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किया गया है यहाँ पे डिवोटीज बैठकर महाभिषेक को सीधा लाइव देख पाएंगे। बैठने के लिए 3 डिफरेंट पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है। फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कॉर्नर को मीडिया के लिए रखा गया है। लेफ्ट साइड व्यू में VIP गैलरी बना हुआ है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोग बैठ सकते हैं इस VIP गैलरी में। इस VIP गैलरी में सुरक्षा को देखते हुए 2 स्टेयरकेस बनाया गया है। एक साइड से डिवोटीज आकर ऊपर जा सकते हैं और दूसरे साइड से नीचे जाने के लिए बना हुआ है। इस मेन स्ट्रक्चर जो बाहुबली के स्टैचू के पीछे बना हुआ है इसके अंदर भी 2 स्टेयरकेस टावर बना हुआ है। एक चढ़ने के लिए बना हुआ है, दूसरा नीचे जाने के लिए बना हुआ है। सेफ्टी को ध्यान में रख करके सारे सेफ्टी का रेगुलेशन सारा फॉलो किया गया है। यहाँ पे हैंडल जो प्लेटफॉर्म है 1.5 मीटर पे बना हुआ है ताकि कोई भी एक्सीडेंट या सेफ्टी मेजर्स को नुकसान नहीं पहुँचे। सेफ्टी को ध्यान में रख करके इंटायर लेवल्स को कवर किया गया है ताकि कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन बनाया हुआ है ताकि कोई भी बच्चे यहाँ से नीचे की ओर गिरे नहीं। और ये इंटायर स्ट्रक्चर को कवर किया गया है। डिफरेंट जोन में बांटा गया है, डिवाइड किया हुआ है। डिफरेंट कंपोनेंट जो महाभिषेक के लिए यहाँ पे रखे जाएंगे वो अलग अलग लोकेशन पे डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। डिवोटीज कैन डायरेक्टली कम यहाँ पे सीधा आकर के और महाभिषेक करने के बाद सीधा नीचे सीढ़ियों से नीचे चले जाएंगे। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर्स जर्मन लायर स्कैफोल्डिंग यूज फॉर दिस एंटायर इवेंट्स। So entire material bring from the Germany and after transportation, again the biggest challenge for this project to bringing material from foot of hill to top of the hill. So these are the very biggest challenge. Approximately 400 tons material used for construction of entire event. These are the platform used. These are made of anti-skid, so that in case of any water coming on this surface, there is no chance for any skid. So these are the technology, special technology bring from the Germany and used by the Lyre scaffolding system. So Lyre is the name of German company, and they are providing the services across the world, and they have a subsidiary in India also. We have approximately used 3 months time. We required to complete the entire job for 3 months time, including the bringing material. So logistic is the very big challenge, because we need to consider the time duration from Germany to India and then Indian port to
Shravan Belagola. We have engaged approximately 80 people, 70 to 80 people throughout the day who is working only during the day times after the start of the work, and lots of obstruction coming during the construction of entire things. We have constructed the beyond the boundary wall, both sides. For the left side or right side of the statue, we have extended up to 1.5 meter width, and the right side we have projected approximately 15 meter of length. So we have considered a total number of staircase for the main structure behind the Bahubali, 2 number of staircase, and left side of the gallery that should be attached with the 2 staircase, one on the back side and another one in the front side. On the top, in front of a statue, again we have considered 2 number of staircase for access, and that should be connected with the main structure of Bahubali back side of the statue. So approximately total height is approximately 20 meter height, and we have a planning to attach one material lift. So that is under the discussion. So that is some obstruction by archaeological department. In case he is giving the permission, then we can construct a material lift also. And we have also a provision like say safety, additional safety in case of any safety measures required during the puja ceremony. Some special access we have considered. So you can just see the front of the statue, Brahmadev statue. So we have opened that space especially so that Brahmadev can just see the clear view of Mahabhiseka. So we need to follow the instruction of the Swamijis and the mud people who have guided to not construct that area, scaffolding on the that area. And the biggest challenge, like say on the left side of the statue, if you are standing behind the statue and see the left side view, you can just realize there is a VIP gallery, and VIP gallery approximately 50 meter projection beyond the wall, and it's a steep slope on the hill. So some special kind of base plate required to fix the scaffolding on inclined surface. Some VIP gallery is constructed in 6 different steps so that people can sit and enjoy the view during the puja ceremony. The capacity of entire structure is considered 5 kilonewton per meter square. So that in 1 meter by 1 meter area, load bearing capacity is 500 kg. So you can imagine approximately 5 to 6,000 people can sit at the same time of puja ceremony, and they can enjoy the puja. The top surface made out of laminated plywood that is able to bear the load of 7.5 kilonewton per meter square. 5 to 6,000 people can sit at the same time during the puja ceremony, and entire area is covered. So safety we have, you can just see the VIP gallery, like say child protection, especially up to 1 meter height have considered, and top handle is available at 1.5 meters so that no one can face any difficulty when they are standing. So safety is the major issue, and the lyre scaffolding system have considered all the safety measures required during the puja ceremony. You can just realize a special kind of plywood fixed on the red color. So that is fixed, that is waterproof and anti-skid plywood. So people can enjoy the view of puja ceremony. I have taken care of all the safety measures and design required during the puja ceremony. So before handover, we are also organized to take a load test. You can just see we have filled the empty container with the water and put the 500 kg loads, 500 kg per meter square load
before the handover. So that we are already, test is under the procedure. So it will be completed in next 2 to 3 days, and most probably 99% work is completed and 100% work in next week it will be completed and hand over to the mud